हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग की यूनिट 4 चल रही है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सब ग्रुप की डेफिनेशन और सब ग्रुप से रिलेटेड एक थ्योरम की थी। आज हम उसकी सेकेंड थ्योरम करेंगे और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। अगर समझ में आ गई तो करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जनरली थ्योरम्स जो हमें प्रूफ करनी होती हैं उसमें नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन निकालनी होती है, ठीक है। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दीजिए। और आइए आगे देखते हैं। थ्योरम: नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ग्रुप G फॉर्म्स अ सब ग्रुप। क्या बोला गया है कि एक नॉन एम्प्टी मतलब जो एक ऐसा सबसेट जो खाली नहीं है वो क्या है, सब ग्रुप है एक ग्रुप का। सब ग्रुप क्या है, H है, ग्रुप क्या है, G है, ठीक है। और H क्या है, सबसेट है ग्रुप का, ठीक है। और कंडीशन क्या दी हुई है, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि H जो है सब ग्रुप है G का, और हम ये कंडीशन प्रूव कर देंगे, ये वाली कंडीशन, गिवन कंडीशन प्रूव कर देंगे। और सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम इसको लेके चलेंगे, मतलब इसको गिवन में लिखेंगे, इसको लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि H जो है वो सब ग्रुप है ग्रुप का, ठीक है। तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमने लिखा लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। सो H इटसेल्फ अ ग्रुप, पढ़ चुके हो आप लोग, अंडर द कंपोजिशन इन G। अगर H सब ग्रुप है ग्रुप का, ग्रुप को G का मतलब ग्रुप, H का मतलब सब ग्रुप, ठीक है। तो H सब ग्रुप है ग्रुप का, तो जो प्रॉपर्टी होल्ड करती है ग्रुप में वो सब ग्रुप में भी होल्ड करेंगी। और क्यों करेंगी कि सब ग्रुप भी एक ग्रुप है, ठीक है। तो कौन कौन सी वो प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टीज है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एसोसिएटिव लॉ और क्लोजर प्रॉपर्टी। ये 4 प्रॉपर्टी ग्रुप में होल्ड करती हैं। और अगर H सब ग्रुप है ग्रुप का तो उसमें भी ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये तो हमने मान लिया कि H सब ग्रुप है ग्रुप का, तो अब हमें ये प्रूफ करना है, वी हैव टू शो दैट द कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है ये प्रूफ करनी है। तो इसको हमने लिखा इज ट्रू, मतलब ये सही है। अगर ये सही है तो अब आप ध्यान से देखिए, नाउ B बिलोंग्स टू H, ये है implies that B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अगर B बिलोंग कर रहा है H को तो B इनवर्स भी बिलोंग करेगा H को। क्यों? क्योंकि बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्योंकि ग्रुप में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और जो H है वो सब ग्रुप है ग्रुप का, तो सब ग्रुप में भी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसलिए अगर B बिलोंग कर रहा है H को तो B इनवर्स भी बिलोंग करेगा H को, या सब ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है उसका इनवर्स बिलोंग करेगा H में, क्योंकि H बिलोंग कर रहा है G में, ठीक है। अब देखिए, ये लिख दिया एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ये A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, क्वेश्चन में गिवन है ये, तो A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H की जगह हमने लिख दिया B इनवर्स बिलोंग्स टू H। लिख सकते हैं फ्रॉम 1, हम लिख सकते हैं कि अगर B बिलोंग्स टू H है तो इम्प्लाइज B इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो यहाँ पे हम B की जगह B इनवर्स बिलोंग्स टू H लिख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, A बिलोंग्स टू H, B इनवर्स बिलोंग्स टू H implies that A B इनवर्स बिलोंग्स टू H बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ये हमने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया, नेसेसरी कंडीशन। हम लेके क्या चले थे कि H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, और हमें प्रूफ क्या करना था, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H,
implies that A B inverse belongs to H। तो ये नेसेसरी कंडीशन में हमने ये प्रूफ कर दिया। अब सफिशिएंट कंडीशन में हम इसको लेके चलेंगे, इसको चीज को लेके चलेंगे और प्रूफ क्या करना है हमें कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो H सब ग्रुप ऑफ G है, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 4 प्रॉपर्टी ग्रुप में होल्ड होती हैं, अगर वो 4 प्रॉपर्टी सब ग्रुप में होल्ड होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि H सब ग्रुप है ग्रुप का। तो आइए देखते हैं सफिशिएंट कंडीशन। सबसे पहले हमने क्या किया, वी एज्यूम दैट द कंडीशन, ये हम लोगों ने मान ली कि ये कंडीशन ट्रू है। वी हैव टू शो, यहाँ पे हमें शो क्या करना है, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ये दिखाने के लिए हमें चारों प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी कि ये सब ग्रुप में होल्ड करती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमने क्या करा, कैसे करा, आइडेंटिटी हमको लाना है। तो हम कैसे ला सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि सब ग्रुप में कोई भी एलिमेंट हो उसका इनवर्स भी उस ग्रुप में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो अगर हमने कोई एलिमेंट ए ले लिया, ठीक है, दूसरा, अब ये देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, ये जो स्टेटमेंट गिवन है A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अगर हम B की जगह A पुट कर दें, इसमें B की जगह अगर हम A पुट कर दें, A बिलोंग्स टू H, A बिलोंग्स टू H, तो इम्प्लाइज दैट में क्या हो जाएगा, A इनवर्स बिलोंग्स टू H, और A इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी बिलोंग्स टू H, हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू H। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कैसे प्रूफ करेंगे, अगर लेट E बिलोंग्स टू H, E बिलोंग कर रहा है H को, B भी बिलोंग कर रहा है H को, तो B इनवर्स भी सेम, देखिए सेम, अगर E बिलोंग कर रहा है H को, B बिलोंग कर रहा है H को, तो E B इनवर्स, इसी वाले में हमने A की जगह पे E पुट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, E बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो E B इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो क्या आ गया, E का मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई किसी में भी करिए वो नंबर आ जाता है। तो B इनवर्स बिलोंग्स टू H, इसका मतलब क्या है, हेंस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू H। तो 2 प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, इफ B बिलोंग्स टू H देन B इनवर्स बिलोंग्स टू H बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, दैट इज, अब हमने क्या करा, A बिलोंग्स टू H, B इनवर्स बिलोंग्स टू H। फिर से देखिए क्वेश्चन में गिवन A की जगह तो A ही है, B की जगह हमने ले लिया B इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A इन दोनों, इन सेकंड वाले का इनवर्स, अब सेकंड वाले में तो इनवर्स है ही है, तो इस इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा A B इनवर्स का इनवर्स, तो क्या बन जाएगा, A B बिलोंग्स टू H। तो ये हमने किससे लिखा, गिवन कंडीशन से लिखा। ठीक है, तो A B बिलोंग्स टू H आ गया। अब हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी, H सेटिस्फाइड द क्लोजर प्रॉपर्टी, हमारी ग्रुप की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती थी कि अगर A बिलोंग्स टू G है, B बिलोंग्स टू G है, तो A B बिलोंग्स टू G होता था। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे, और H क्या है, एक सब ग्रुप है G का, तो वो सारी प्रॉपर्टी इसमें भी सेटिस्फाई होंगी, लेकिन हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। तो A बिलोंग्स टू H, B इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया, A B बिलोंग्स टू H। क्यों आ गया, क्योंकि ये हमने इस कंडीशन को यूज करना है, बार बार इस कंडीशन को यूज करके हम ये ले आए। ठीक है, अब एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस ये लिखना है, सिंस द एलिमेंट्स ऑफ H आर ऑल्सो इन
ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ जी, मतलब जो H के एलिमेंट्स हैं वही G के एलिमेंट्स हैं, इसलिए और एसोसिएटिव लॉ G में मतलब ग्रुप में होल्ड होता है, तो इसलिए सब ग्रुप में भी होल्ड होगा। देखिए क्या लिखा है, सिंस द एलिमेंट्स ऑफ H आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ G, देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर द एलिमेंट्स ऑफ H, हेंस H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। इस तरीके से हम लोगों ने ये थ्योरम करी। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने इसको बताया है। अगर आप इसको बार बार सुनोगे तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको इतनी बार बता दिया है यहीं पे। ठीक है, बताने का काम केवल 1 मिनट का था इस थ्योरम में, क्योंकि बोर्ड पे तो हम पहले ही लिख देते हैं। ठीक है, तो वो टाइम तो हमारा सेव हो गया। तो हमने जो बार बार आपको बोल के समझाया है, अगर आप वही सुन लोगे तो आपको ऐसे ही ये थ्योरम तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस थ्योरम को फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कुछ करने वाले हैं। अब देखिए साइक्लिक ग्रुप, एक मिनट देख लें बोर्ड में आ रहा है कि नहीं सही से। हाँ, साइक्लिक ग्रुप, अ ग्रुप G इज साइक्लिक ग्रुप। अब हम लोग साइक्लिक ग्रुप के पार्ट पढ़ेंगे, सब ग्रुप टॉपिक हम लोग का फिनिश हो चुका है। अ ग्रुप G इज साइक्लिक ग्रुप इफ फॉर सम कोई एलिमेंट A है जो G को बिलोंग कर रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ G इज ऑफ द फॉर्म A की पावर n। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है कि G का हर एक एलिमेंट को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, A की पावर n की फॉर्म में। और n किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर्स को। देखिए n बिलोंग्स टू Z, Z क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, अब देखिए G is equal to A की पावर n belongs to Z, the element A is then called a generator of G। ठीक है, तो एक मिनट, ठीक है, तो एलिमेंट A क्या है? जनरेटर ऑफ G है। इफ G इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A, इट इज डिनोटेड बाय, अगर A जो है G एक साइक्लिक ग्रुप है और A जो है एलिमेंट है G का, और A जो है वो शो कर रहा है कि वो एक जनरेटर है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? G इज इक्वल टू, इस तरीके से ब्रैकेट बनेंगे, ऐसे ब्रैकेट बनेंगे, ऐसे और ऐसे, और बीच में लिखा जाएगा A। इसका मतलब A जनरेटर है G में। ठीक है, A इज जनरेटर ऑफ G। अब हम एग्जाम्पल समझेंगे कि जनरेटर किसे कहते हैं, क्या मतलब होता है इस वर्ड जनरेटर का। तो देखिए एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, द ग्रुप G कॉमा एडिशन मॉडुलो 6, एडिशन का साइन बना हुआ है और यहाँ पे छोटा सा 6 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एडिशन मॉडुलो 6 इज अ साइक्लिक ग्रुप वेयर G जो है एक सेट दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है। अब हमको बताना क्या है? हमको ये बताना है कि इनमें से कौन से एलिमेंट हैं जिसको हम ये बोल सकते हैं कि ये जनरेटर है G का। इतना आप समझ गए? अब देखिए, सबसे पहले हमने एलिमेंट लिया 1। क्या लिया? एलिमेंट 1 लिया। अब हमने 1 की पावर 0 की, किसी भी एलिमेंट की पावर अगर 0 होती है तो क्या मिलता है? 1। 1 की पावर 1 करा 1। ठीक है, उसके बाद 1 की पावर 2। अब 1 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड हो रहा है? पूरा पूरा मतलब क्या ऐसे हो रहा है डिवाइड कि पूरा पूरा हमें कुछ मिल जाए? नहीं हो रहा है डिवाइड। ठीक है, जैसे अगर आप डिवाइड करोगे 6 से 2 को डिवाइड करोगे तो क्या हो रहा है? आपको पॉइंट लगा के सॉल्व नहीं करना है, तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप सीधे यहाँ पे लिख दोगे 2।
इसी तरीके से 1 और यहाँ पे प्लस के साइन के में यहाँ पे छोटा सा 6 लिखोगे क्योंकि एडिशन मॉडुलो 6 है, ठीक है। अब 1 की पावर 3 का मतलब है 1 प्लस 1 प्लस 1, एडिशन के साइन के पास क्या लिखोगे, छोटा सा 6, एडिशन मॉडुलो 6। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हुआ, 3 हुआ। अगर आप 6 से 3 को डिवाइड करोगे तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आप 3 लिख दोगे। ऐसे ही जब तक आपका 6 नहीं आ जाता या 6 से बड़ा नंबर नहीं आ जाता तभी डिवाइड होगा। तो ऐसे ही 1 की पावर 4 में भी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4, 1 की पावर 5 में भी 5, लेकिन 1 की पावर जब 6 होगा तो 1 की पावर 6 को जब ऐड करोगे तो 6 आएगा, और एडिशन मॉडुलो 6 से डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो हमेशा हम इक्वल टू में क्या लिखते हैं, रिमाइंडर। तो इनमें तो कुछ हो ही नहीं रहा था तो हमने सेम नंबर लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा। अब एक चीज ध्यान से देखो कि जितने सेट में ग्रुप में एलिमेंट दिए हुए हैं क्या वो सारे एलिमेंट हमको मिल रहे हैं। देखिए 0 भी मिला, 1 भी मिला, 2 3 4 5, यही सारे एलिमेंट इसमें दिए हुए हैं। अगर हम किसी एलिमेंट को लेके और ये प्रोसेस करते हैं, सॉल्व करते हैं और वो सारे एलिमेंट मिल जाते हैं जो G इज इक्वल टू गिवन होते हैं, इसका मतलब वो एलिमेंट उस ग्रुप का जनरेटर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 इज अ जनरेटर ऑफ G। और हमने क्या क्या सॉल्व किया था, 1 की पावर 0, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5 और 1 की पावर 6 क्या निकला था, 0 इज इक्वल टू 0, और इसको हमने कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और लिखा हेंस G इज अ साइक्लिक ग्रुप एंड 1 इज जनरेटर ऑफ G। मतलब इनमें से किसी भी एक एलिमेंट, अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो निकल रहा है कि जनरेटर है, तो हम वहां लिख सकते हैं कि G एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका जनरेटर 1 है। फिर हमने बाकी भी कर दिए हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए किए हैं, केवल आप वो वाले करना जो उसके जनरेटर हो, ठीक है। या फिर एग्जाम में बोला जाए, क्वेश्चन में बोला जाए कि इन एलिमेंट्स को आप दिखाओ कि ये जनरेटर है ग्रुप का, ठीक है। तो अब हमने 2 को लेके चले, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, ठीक है। अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 को आप कैसे ऐड करोगे, सेम इसी तरीके से 2 प्लस 2 क्या आएगा, 4, 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ऐसा नहीं डिवाइड हो रहा कि नीचे कुछ मिल रहा हो, जब तक वो मॉडुलो, मान लो इसमें 6 दिया है, एडिशन मॉडुलो 6 दिया है, तो 6 नंबर हो या 6 से बड़ा नंबर हो तब आप उसको डिवाइड करोगे, ठीक है। 2 की पावर 3 कितना होगा, 6, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 होगा। 6 से 6 को जब आप डिवाइड करोगे 6 1 जा 6, तो रिमेनिंग क्या बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 0, रिमाइंडर 0 बचा, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 0। 2 की पावर 4 का मतलब 8 है, 8 को जब आप डिवाइड करोगे 6 से तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। 2 की पावर 5 का मतलब है 10, 10 को डिवाइड करोगे 6 से बचेगा रिमाइंडर 4। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब है 12, 6 से जब 12 को डिवाइड करोगे 6 2 जा 12, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 0, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिला, 2 मिला, 3 कहीं भी नहीं मिला, 1 2 4 0, 1 1 2 4 0, फिर 2 4 0, हमें कहीं भी 3 और 5 नहीं मिला, इसका मतलब 2 इज नॉट जनरेटर ऑफ G, ठीक है। इसी तरीके से 3 भी हमारा जनरेटर नहीं है, लेकिन 5 को आप करके देखिए, 5 की पावर 0 क्या है, 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 5 प्लस 5 10, और 10 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 6 1 जा 6, तो रिमाइंडर बचेगा 4। 5 की पावर 3 मतलब 15, 6 से डिवाइड करोगे एडिशन मॉडुलो 6 से तो 6 2 जा 12, तो बचेगा 3,
रिमाइंडर में 5 की पावर 4 मतलब 20 को डिवाइड करोगे 6 से, सो 6 3 जा 18, तो क्या बचेगा 2, रिमाइंडर में 2 लिख दिया। 5 की पावर 5 का मतलब है 25, और 25 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 4 जा 24, तो बचेगा 1, और 5 की पावर 6 का मतलब है 30 को डिवाइड करोगे 6 से, तो 6 5 जा 30, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो बचेगा रिमाइंडर 0। अब आप इन सारे नंबर्स को मैच कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स मिल रहे हैं जो जी ग्रुप में गिवन हैं। इसका मतलब 5 इज जनरेटर ऑफ जी। क्लियर है? 4 को आपको चेक करना है कि 4 जो है जनरेटर जी का है कि नहीं है। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और हमको बताना है और फिर आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप हो जाएगी। अब देखिए, पहला क्वेश्चन तो हमारा एडिशन मॉडुलो वाला था 6। अब हमारा ये है द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है 1 ओमेगा स्क्वायर इज अ साइक्लिक ग्रुप। अब हमें ये दिखाना है कि साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है। साइक्लिक ग्रुप कब होगा? जब उसका कोई जनरेटर होगा। ठीक है, अब देखिए 1 तो साइक्लिक ग्रुप नहीं लग रहा। 1 की पावर 0 1, 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 2, तो क्या ये इसमें आ रही है सारी चीजें? केवल 1 मिल रहा है। अब 1 की पावर 3 करोगे तो 3 मिल जाएगा, ना W मिल रहा है ना W स्क्वायर मिल रहा है, या ओमेगा नहीं मिल रहा, ओमेगा स्क्वायर नहीं मिल रहा। ठीक है, अब हमने करा ओमेगा की पावर 0 1, ओमेगा की पावर 1 ओमेगा। अच्छा, एडिशन में तो आपस में जुड़ते थे, इसमें मल्टीप्लाई होंगे। ओमेगा स्क्वायर का मतलब है ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आप देखो इसमें 1 भी मिल रहा है, W मिल रहा है, W स्क्वायर मिल रहा है, और दोबारा से 1 मिल रहा है। अच्छा, इसे साइक्लिक ग्रुप इसीलिए बोला गया है क्योंकि जब हम इसमें पावर लगा के इसको सॉल्व करेंगे, इंटीजर्स जो हमने पढ़े थे कि जो पावर है वो n है, n बिलोंग्स टू z है, z एक इंटीजर्स है, तो वो एक साइकिल की तरह चलेंगे। जैसे 0 1 2 3, फिर 0 1 2 3, फिर 0 1 2 3, मतलब वो नंबर रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 1 W स्क्वायर 1 W स्क्वायर, फिर 1 आ गया। अब यहाँ देखिए W स्क्वायर को लेके सॉल्व कर रहे हैं, W स्क्वायर को लेके सॉल्व कर रहे हैं। W स्क्वायर की पावर 0 1, W स्क्वायर की पावर 1 W स्क्वायर, W स्क्वायर का स्क्वायर W की पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हो? W क्यूब इंटू W क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू W आ जाएगा। W स्क्वायर की पावर 3, W की पावर 6, इसको कैसे लिख सकते हो? W क्यूब इंटू W क्यूब, या ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आपको 1 मिला, W स्क्वायर मिला, और W स्क्वायर के बाद यहाँ पे देखिए W मिला। ठीक है, तो 1 W स्क्वायर W, और उसके बाद फिर से 1 मिल गया, फिर मिलेगा W, फिर मिलेगा W स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हेंस द ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप, W एंड W स्क्वायर इज जनरेटर ऑफ G। ठीक है, तो आज आप सीख गए साइक्लिक ग्रुप क्या होता है और उसके जनरेटर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज ये वाला टॉपिक, सब ग्रुप का टॉपिक और साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक दोनों यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और आप इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए, और मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए लाइक जरूर कर दिया करिए वीडियो को। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।